तो वैसे देखो कि हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि खुद के ऊपर बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिसको नहीं पता है कि बॉडी मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, तो आपको देखना है और एक ही बार देखने से शायद आपको समझ में नहीं आएगा। आप खुद के ऊपर भी प्रैक्टिस करना बाद में, और आपके घर पे जितने भी मेंबर हैं उसके ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हो मेजरमेंट लेने की। ओके, तो वो जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। पर यहाँ से हम प्रॉपर सारी मेथड सीखेंगे कि कैसे लेना है। तो सबसे पहले देखो कि हमें एक बेल्ट बना देना है वेस्ट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने बेल्ट कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। वन साइड हमने सिर्फ यहाँ पे क्लिप लगा दी है और बाकी हमने देखो कि ऐसे अलग-अलग आई लगाई है, ताकि हमारी वेस्ट जहाँ पे भी आए वहाँ पे हम क्लिप और आई को फिट कर सकते हैं। बेल्ट क्यों बनाना है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वेस्ट का मेज़रमेंट जो लेते हैं, फिर उसके बाद क्लाइंट ऐसा बोलते हैं कि ये तो अभी भी लूज़ है, हमें साइड में से और थोड़ा-सा टाइट कर दो। या फिर जब हम मेज़रमेंट लेते हैं, मेजर टेप जब हम टाइट रख के लेते हैं मेज़रमेंट, तो फिर वो ऐसा बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। पर समझो कि हमने बेल्ट पहन लिया होगा, तो यहाँ पे हमें वेस्ट का मेज़रमेंट तो प्रॉपर मिलेगा ही, साथ-साथ में हमें वो भी पता चलेगा कि क्लाइंट को ब्लाउज की लेंथ कहाँ तक पसंद है। ओके? तो इसलिए बेल्ट बहुत ज़रूरी है। पर समझो कि अभी आपके पास बेल्ट नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा। तो अभी देखो कि मैं यहाँ पे इस तरह से बेल्ट पहन रही हूँ। हमें हमारी वेस्ट के हिसाब से जहाँ पे भी आपकी इस तरह से क्लिप और आई फिक्स हो रही है, वहाँ पे आपको क्लिप और आई इस तरह से बेल्ट को पहन लेना है। जहाँ पे भी आपको ब्लाउज की लेंथ पसंद है, वहाँ पे आपको बेल्ट को इस तरह से सेट कर देना है। और जब भी हम खुद का मेज़रमेंट लें, तो आपको मिरर के सामने मेज़रमेंट लेना है, ताकि आपको दिखे। क्लियर हुआ? इसलिए देखो अभी मैं भी यहाँ पे मिरर के सामने ही खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे खुद के ऊपर मेज़रमेंट लेना है। क्योंकि हम दूसरों का मेज़रमेंट ले रहे हैं, तो हमें मिरर की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? अब सबसे पहले हमें इस तरह से बेल्ट पहन लिया है, अब हम शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। तो इस तरह से हम मेजर टेप को पीछे की साइड रखेंगे। जब भी मैं इस तरह से मेजर टेप को पीछे की साइड रखूँगी, तो ऐसे देखो बहुत ज़्यादा मैं ऊपर भी नहीं रखूँगी और बहुत ज़्यादा ऐसे नीचे भी नहीं रखूँगी। तो ऐसे हमें रेगुलर देखो ऐसे मिडल पे मेजर टेप रखना है। क्लियर हुआ? और देखो कि अगर आप मिरर के सामने खड़े होगे तो आपको दिखेगा कि आपने मेजर टेप रखी कहाँ पे है। भले पीछे से नहीं दिखेगा, पर ये तो क्लियर होगा ना कि आपको मेजर टेप रखनी कहाँ पे है। इसके बाद देखो कि आपको यहाँ से चेक करना है सेंटर से। तो सेंटर मतलब कैसे पता चलेगा हमें? तो पहले आपको क्या करना है कि इस तरह से हाथ को स्ट्रेट ही रखना है। अब देखो कि यहाँ से हमारा जो हाथ वाला पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मेरा जो बॉडी का पार्ट है वो खत्म हो रहा है। तो इसका जो मिडल वाला पार्ट है, जिसको हम आर्महोल बोलते हैं, वहाँ से आपको फिंगर को ऐसे ऊपर लेके जाना है और वो जहाँ पे भी जा रही है वो हमारा शोल्डर का मेज़रमेंट रहेगा। क्लियर हुआ? ओके, इसी तरह से आपको चेक करना है। और हम खुद का जब शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे तो किस तरह से चेक करेंगे? इस तरह से हमें पहले मेजर टेप को पीछे की साइड जाने देना है। फिर यहाँ से मैं इसी तरह से देखो दोनों फिंगर को ऐसे ऊपर लेके जाऊँगी और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मेरा शोल्डर का मेज़रमेंट कितना आ रहा है। तो अभी मैंने ऐसे दिखाया, अब देखो कि मैं भी खुद मिरर के सामने खड़ी रहूँगी। अब देखो कि आपको सामने मिरर वाला दिखेगा। तो मैंने इस तरह से मेजर टेप को पीछे की साइड रखा है और अब मैं यहाँ से चेक करूँगी। ऐसे मैं फिंगर को ऊपर की साइड लेके जा रही हूँ। अब देखो कि यहाँ पे आपको वो देखना है कि बहुत ज़्यादा आपको ऐसे बाहर भी नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं। जैसे आप यहाँ पे स्ट्रेट फिंगर ऊपर लेके जा रहे हो वैसे ही ऊपर लेके जाना है और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो अभी देखो कि मेरा यहाँ पे शोल्डर का मेज़रमेंट कितना आ रहा है। तो अभी देखो मेरा यहाँ पे शोल्डर का जो मेज़रमेंट आ रहा है वो आ रहा है 13 इंच। तो मेरा यहाँ पे फुल शोल्डर का मेज़रमेंट रहेगा 13 इंच। क्लियर हुआ सबको शोल्डर का मेज़रमेंट कैसे लेना है वो? अब इसके बाद हमें लेंथ का मेज़रमेंट लेना है। तो जब भी हम ब्लाउज की लेंथ का मेज़रमेंट लें, तो तब हमें क्या करना है कि शोल्डर का जो सेंटर वाला पार्ट होता है, वहाँ से हमें मेजर टेप रखना है। पर आप अभी स्टार्टिंग में क्या करोगे, यहाँ पे आप पिन लगा दोगे। जैसे कि आपको देखना है खुद को ऐसे कि कहाँ पे आपका ऐसे प्रॉपर सेंटर आ रहा है, जो आपने आउटफिट पहना है उसका शोल्डर का मेज़रमेंट आपको नहीं लेना है। ओके? क्योंकि वो कई बार आगे-पीछे भी हो सकता है। तो अभी मैं यहाँ पे इस तरह से चेक कर रही हूँ और जहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शोल्डर यहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे मैं एक पिन लगा दूँ। क्लियर हुआ? अब यहाँ से ही मैं फ्रंट की लेंथ और वहाँ से हम बैक की लेंथ चेक करेंगे। तो इस तरह से देखो मैंने यहाँ पे पिन लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं इस तरह से मेजर टेप रखूँगी। ओके, इस तरह से देखो कि मैंने मेजर टेप को सेट किया है। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगी कि मेरी ब्लाउज की लेंथ कितनी है, पर मेजर टेप को हम किस तरह से रखेंगे? जहाँ पे भी हमारा चेस्ट वाला पार्ट है उसके ऊपर ही हम मेजर टेप को रखेंगे
और जहाँ पे भी हमारी चेस्ट खत्म हो रही है, ओके, वहां तक हमें मेजर टेप को लेके जाना है। तो इस तरह से देखो कि मैंने यहाँ पे मेजर टेप को सेट किया है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि जहाँ पे भी मेरा बेल्ट खत्म हो रहा है, देखो वहां पे मेरी ब्लाउज की लेंथ कितनी आ रही है। अब देखो मैं भी एक बार खुद मिरर में देख लेती हूँ और मैं चेक करूंगी कि मेरा मेजरमेंट कितना आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने मेजर टेप रखा, जहाँ पे भी मेरी चेस्ट खत्म हो रही है, ओके, वहां तक हम इस तरह से मेजर टेप को लेके जाएंगे। अब देखो कि जो मेरा लोअर चेस्ट है, यानी जहाँ पे भी मेरी चेस्ट खत्म हो रही है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना जो मैंने फिंगर रखे यहाँ पे, तो देखो मेरा कितना आ रहा है 11.5 इंच। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे भी मेरी लोअर चेस्ट है वो मेजरमेंट हमारा आ रहा है 11.5 इंच। और इसके बाद आप 1.5 इंच से 2 इंच जितनी ब्लाउज की लेंथ ज्यादा रख सकते हो, ताकि जब भी हम हाथ ऊपर करें तो हमारा चेस्ट वाला पार्ट ना दिखे। तो अब देखो कि नीचे मेरा लेंथ कितना आ रहा है 14 इंच, तो मेरी ब्लाउज की लेंथ रहेगी 14 इंच। और शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट कितना आ रहा है 11.5 इंच। वैसे शोल्डर टू लोअर चेस्ट वाले मेजरमेंट की कोई अभी नीड नहीं है, ओके, पर वो आपको ले लेना है। अब हम लेंगे शोल्डर टू एपेक्स, जो चेस्ट का मिडिल पॉइंट है उसको हम बोलते हैं एपेक्स पॉइंट। तो वापस मैं इस तरह से चेक करूंगी कि जो चेस्ट का मिडिल पॉइंट है, देखो मेरा कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो वो देखो कितना आ रहा है 9 इंच। तो चेस्ट का जो मिडिल पॉइंट है वो आ रहा है 9 इंच। क्लियर हुआ, इसको हम बोलते हैं एपेक्स पॉइंट। तो अभी तो वैसे यहाँ पे आपको दो ही मेजरमेंट चाहिए, शोल्डर टू एपेक्स और ब्लाउज की लेंथ। वो कैसे लेना है वो क्लियर हुआ सबको। सिर्फ थोड़ा बहुत समझ में तो आया ना कि हम मेजर टेप को यहाँ पे रखेंगे, मतलब इस तरह से मेजर टेप को रखना है, फिर इतने इतने मेजरमेंट लेने हैं। ओके, वो जैसे आप लेते जाओगे वैसे आपको समझ में आएगा। देन इसके बाद हमें मेजरमेंट लेना है बैक साइड की लेंथ। जैसे हमने फ्रंट की लेंथ ली वैसे ही सेम हम बैक साइड की लेंथ लेंगे। तो वो कैसे लेनी है, जब आप खुद अकेले लेगो तो शायद हो जाएगा। देखो आपको इसी तरह से मेजर टेप को रखना है। अभी देखो कि मैंने यहाँ पे एक पिन लगाई थी, देखो कि वहां पे मैं इस तरह से यहाँ पे मेजर टेप को सेट कर रही हूँ। ओके, अब इसी तरह से देखो कि मैं पीछे की साइड मेजर टेप को ऐसे स्ट्रेट ही रखूंगी और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि मेरी ब्लाउज की लेंथ कितनी आ रही है। ओके, पर आपको वो भी चेक करना है कि आपका जो बेल्ट है वो प्रॉपर स्ट्रेट होना चाहिए। अब देखो कि इस तरह से मैंने यहाँ पे मेजर टेप रखा तो मेरी लेंथ आ रही है 13.25। क्लियर हुआ, ऐसे आप चेक कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी जो ब्लाउज की लेंथ है वो आ रही है 13.25। तो इसी तरह से आपको बैक की लेंथ भी आप खुद ही ले सकते हो। इसके बाद हमें लेना है राउंड का मेजरमेंट, यानी चेस्ट राउंड, अपर चेस्ट। तो अपर चेस्ट का मेजरमेंट भी देखो हम इसी तरह से लेंगे। मेजर टेप को प्रॉपर इस तरह से ऊपर की साइड सेट करना है। पहले देखो बहुत ज्यादा टाइट नहीं, ऐसे रेगुलर छोड़ देना है। तो अभी देखो कि मेरा यहाँ पे अपर चेस्ट वाला मेजरमेंट कितना आ रहा है 30.25। तो इस तरह से आपको अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वैसे अपर चेस्ट की मेजरमेंट की जरूरत वैसे आपको रेगुलर साइज में नहीं होगी। इसके बाद हमें यहाँ पे चेस्ट वाला मेजरमेंट लेना है। तो सेम ही तरीके से हम मेजर टेप को देखो बहुत ज्यादा पीछे ऊपर भी नहीं रखेंगे, नीचे भी नहीं रखेंगे, जहाँ पे भी हमारा चेस्ट का मिडिल वाला पॉइंट है वही राउंड में हमारी मेजर टेप होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी चेस्ट का मेजरमेंट कितना आ रहा है 31 इंच। ओके, मैंने रेगुलर ही रखा है, टाइट नहीं रखा है और लूज भी नहीं रखा है। अगर लूज रखा होता तो मेजर टेप नीचे गिर जाती। टाइट किसको बोलते हैं, ऐसे करके हम जो टाइट लेते हैं तो देखो बॉडी पूरा ऐसे खींच जाएगा, तो वैसा हमें नहीं करना है। और उसके बाद हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है, पर वो तो जहाँ पे भी मैंने क्लिप और आई फिट किए वही आई से मैं चेक कर लूंगी कि हमारी वेस्ट का मेजरमेंट कितना आ रहा है। अभी सबके पास बेल्ट नहीं होगा तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। ओके, से पहले फुल टाइट लेना है, फिर मेजर टेप को छोड़ देना है, तो आपको प्रॉपर आपकी वेस्ट का मेजरमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो मेरी वेस्ट का मेजरमेंट कितना आ रहा है 24 इंच। पर हम बेल्ट को निकाल के भी एक बार चेक करेंगे। देन इसके बाद हमें एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट लेना है। तो ये देखो कि मेरा शोल्डर टू एपेक्स, तो ऐसे दोनों पॉइंट को हम क्या बोलेंगे एपेक्स टू एपेक्स। तो इसी तरह से मैं एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट लूंगी। तो वो देखो मेरा कितना आ रहा है 6.5 इंच। ओके, तो जो भी चेस्ट का मिडिल पॉइंट है वो हमारा एपेक्स पॉइंट है, तो हमें दोनों चेस्ट का मिडिल पॉइंट से मेजरमेंट लेना है। तो वो हमारा रहेगा एपेक्स टू एपेक्स। और एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट इसीलिए लेना जरूरी है क्योंकि जब भी हम प्रिंसेस कट बनाएंगे या फिर कोई भी वन डैट वाला ब्लाउज बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा साइड में चला जाता है या थोड़ा सा अंदर चला जाता है।
पर अगर हमारे पास ए वाला मेजरमेंट होगा तो प्रॉपर अच्छी तरीके से हमें वो पता चलेगा कि हमें प्रिंसेस कट का शेप देना कहाँ पे है, या वन डार्ट का जो पॉइंट है वो कहाँ पे रखना है। इतना क्लियर हुआ सबको? अब इसके बाद हमें मेजरमेंट लेना है नेक राउंड का। तो नेक राउंड का मेजरमेंट हम किस तरह से लेंगे? देखो, आपको इसी तरह से ऐसे नीचे रख के मेजर टेप नहीं रखनी है। ओके, आपको ऐसे ऊपर ही मेजर टेप रखना है, इसी तरह से जैसे अभी मैंने ऊपर रखा वैसे से। और यहाँ पे आपको टाइट ही रखना है। ऐसे देखो कि अभी मैंने यहाँ पे फुल टाइट रखा है। क्लियर हुआ? तो मेरा देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 11 इंच। आप ऐसे करके मिरर में चेक कर सकते हो कि आपका कितना मेजरमेंट आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 11 इंच, और ऐसे ऊपर ही लेना है। तो अभी हमें ब्लाउज के लिए इतने ही मेजरमेंट चाहिए।